भारत के इतिहास में गद्दारी का जिक्र आते ही कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। इन राजाओं ने अपने स्वार्थ के चलते देश के शासकों को हरवाया और विदेशी ताकतों को मदद दी। हालांकि अंग्रेजों और आक्रमणकारियों ने उन्हें इनाम देने के बजाय धोखा ही दिया। कई गद्दार राजाओं को अपनी गद्दारी की कीमत मौत से चुकानी पड़ी और उनका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो गया। पर पहले नंबर पर पृथ्वीराज रासो बुक के मुताबिक राजा जयचंद का नाम गद्दारों की सूची में सबसे ऊपर आता है। पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी के चलते उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने पहले गौरी को हराया, लेकिन दूसरी बार जयचंद की गद्दारी के कारण वे हार गए। गौरी ने जीत के बाद जयचंद को भी मार डाला। इस गद्दारी ने दिल्ली के राज सिंहासन को विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों में सौंप दिया। दूसरे नंबर पर मानसिंह महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, लेकिन उसी समय उनके खिलाफ गद्दारी करने वालों में मानसिंह का नाम भी लिया जाता है। महाराणा प्रताप जब आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब मानसिंह मुगलों का सेनापति बन गया। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ योजनाएं बनाई। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप ने उसे हराकर गद्दारी की सजा दी। तीसरे नंबर पर मीर जाफर इतिहासकारों के मुताबिक गद्दारी का सबसे काला उदाहरण मीर जाफर है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति होते हुए भी उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। नवाब बनने के लालच में उसने अपने ही शासक को धोखा दिया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित की। इसी के बाद भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी और मीर जाफर का नाम नमक हराम बन गया। चौथे नंबर पर महाराजा नरेंद्र सिंह पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1857 की आजादी की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। जब सिख अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजों को मदद पहुंचाई। हथियार, संसाधन और सैनिक सहायता देकर नरेंद्र सिंह ने क्रांति को दबाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही कारण है कि उनका नाम भी इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज हो गया। पांचवें नंबर पर राजा आंबी झेलम क्षेत्र के राजा आंबी को पोरस से ईर्ष्या थी। जब सिकंदर भारत आया तो आंबी ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजा आंबी पोरस के खिलाफ सिकंदर का साथ दिया और युद्ध में गद्दारी की। इस कदम ने न सिर्फ उसकी कायरता को उजागर किया, बल्कि भारतीय राजाओं की एकता को भी तोड़ दिया।